भीष्म प्रतिज्ञा। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। तो तेजस्वी पुत्र को पाइकरी राजा एवं प्रफुल्लित हेले। ओके आउ सी नगर को आसिले लौटी आसिले एवं देवव्रत राजकुमार रो पद को प्राप्ति कले। तांको पुओ देवव्रत राजकुमार हेले। ये किंग होचंदी शांतनु तांकर पुओ को से फेरी पाइले। ओके यार प्रीवियस एथरे पढ़िथिले एठी देवव्रत को पाइथिले। ओके गंगा माता ठारू पाइथिले। ठीक शांतनु राजा एबे फेरिले एवं देवव्रत राजकुमार हेले। नेक्स्ट 4 वर्ष और बीत गए। एहीपरि आउ 4 वर्ष बीतीगला। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए। दिने राजा शांतनु जमुना नदी कूल को बुलिबा को गले तो वहाँ अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तो सेठारे अप्सरा परी सुंदरी जड़े स्त्री लोक झील को से देखिले। ओके तरुणी का नाम सत्यवती था। से तरुणी से युवती नाम थिला सत्यवती। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। तांकर वाइफ थिले गंगा तांको ठारू से वियोग हो जा सारी तांको पर से टिके जो दुख रे थिले वर्तमान यही तरुणी यही स्त्री लोक को देखिकी टिके से दुख तांकर हटिगला। अर्थात ये मने मने भाविले कि या मैरिज करती कि उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। तो तांको मन रे आसला कि तांको मु पत्नी बनाती कि बोली एवं यही इच्छा से सत्यवती सामने कहले। प्रेम याचना मीन्स ही प्रपोज्ड हर। ओके सत्यवती बोली मेरे पिता मलाहों के सरदार हैं। मोर बापा मलाहंकर सरदार अटंती। पहले उनकी अनुमति ले लीजिए। प्रथमे तांको ठारू अनुमति नियंतु फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। तापरे मैं आपनको पत्नी होगा प्रस्तुत बोली कहले। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवट राज ने कहा आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। जितेबाला शांतनु तांको बापा को ये कथा कहले से केवट राज थे तांको बापा से कहले कि मते आपण गोटे प्रमिज करने को पड़ो। राजा ने कहा जो मांगेंगे दूंगा यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो। जदि आपण जहाँ मागे से मो अनुचित न हुए ताहले मु ताहा देदेवी दे पारिबी। देन केवट राज बोले केवट राज कहले आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। आपणक परे आपणकर जो परे जो राजा हेबे सेटा मो जो झीर पुओ से मोर नाती से राजा हो। केवट राज की शर्त राजा शांतनु को नागबार लगी। माने यही जो थिला शर्तटी भल लगिलानी राजा को कहीं देवव्रत राजकुमार अच्छी से राजा हम एवं से सुगुण संपन्न थिला खूब वीर तेजस्वी थिला। गंगा सूत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे न हो सके। गंगा सूत कहले देवव्रत जो आसी ता व्यतीत आउ क्या से राजा करेंगे से चिंता भी से करने थे। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। निराश एवं उद्विग्न मन से फेरी आसिले। किसी से कुछ कह भी न सके कहारी को किसी कही पारे नहीं। पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। किंतु जो चिंता थिला तांका मन रे से चिंता रे से खूब चिंतित हो पड़िले। नेक्स्ट कलम देवव्रत ने देखा कि उसके पिता के मन में कोई ना कोई व्यथा समाई हुई है। देवव्रत देखिले कि तांका बापा का मन रे किछि ना किछि व्यथा कष्ट अच्छी। एक दिन उसने शांतनु से पूछा। दिने से शांतनु राजा को पचारे पिताजी संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो। एपरी किसी सुख नहीं दुनिया रे जहाँ आपको प्राप्ति हेब नहीं। फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं। आपका किस बात की चिंता है? तथापि आपण किसी चिंतित लाभ देखा आपण क्यों कथा को नहीं एत दुखित अटंती। यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी।
जदिओ शांतनु कथाटा टिके बुलेई तुलेकिना कहले तथापि देवव्रत यहाँ बुझापी किसी असुविधा है नहीं। से कुशाग्र बुद्धि थे, बुद्धिमान थे। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। तापर देवव्रत तांकर जो सारथी थे राजा माने राजा जो बसैकी नियंती संगे कथबार्ता हेले जहाँ जहाँ होता से दिन यमुना नदी कूल सब से कथा गुड़ाक जाणीगले। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दें। से केवटराज के पाखक गले और सी कहले कि आपण झील को मो बापा को मैरेज कर दिंतु। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। जो शर्त से रखी थे जे मोर नाती सी है राजा। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा। जदि यह आपणकर विचार अटे ताहले मु राज्यर लोभ करी ना, ताहले मो भाई जी हम सी ही हम राजा। सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। सत्यवती पुत्र ही मो बापा पर राजा हम। केवटराज इससे संतुष्ट न हुए। केवटराज एतिक संतुष्ट हेले नहीं। उन्होंने और दूर की सोची। से आउ दूर कथा चिंता कले। बोले, आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपकी संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ जे आपण एवं जो कथा कहले सेटा हुए तो ठीक, किंतु आपणकर जो पुओ झील हे तांको मु किपर यह आशा करी। तो से जो बड़ हे से डिमांड करेंगे ना मो बापा राजा हवा कथा, ये वो दादा केमती राजा हो गले। आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर ही होगा। आपणकर पुओ आपण वीर अटंती, आपण पुओ भी वीर हम। बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? मोर ए प्रश्नर उत्तर तुम पाखे कौन अच्छी कि आपण पुओ हे तो से राज्य मो नाती ठार छड़ी नापी चाहिए। केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। केवटराज अप्रत्याशित मीन्स इमीडिएट, हठात किसी भाभी पारे। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दें, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। यही कथार आदौ विचलित हेले नहीं, कारण तांकर भविष्य तो भी बलिदान देवा पड़ो। गंभीर स्वर में उन्होंने यह कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा। जो सारा मैं विवाह करें, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा, मेरे संतान ही न होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो? मु आदौ विवाह भी करी नहीं, एवं तो तुम्हें संतुष्ट अट? किसी को आशा न थी कि तरुण कुमार ऐसे कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम ही भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा किया। तो यहीपरी एक बड़ प्रतिज्ञा निजे तरुण कुमार युवक जनक आदौ कल्पना भी कर एवं यही भयंकर प्रतिज्ञा नहीं भीष्म बोली कहगला। आउ वर्तमान जो सत्यवती को पठे दिगला ओके शांतनु को मैरेज करने। सत्यवती से शांतनु के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। ये दो जन होते। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य तो शांतनु पर पुओ राज सिंहासन बसी जी थे चित्रांगद, किंतु से युद्ध में देहत्याग कले। तापर तांको भाई थे विचित्रवीर्य राजा हेले। विचित्रवीर्य की दो रानियां थी, अंबिका और अम्बालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अम्बालिका के पांडु। तो अंबिका और अम्बालिका, अंबिका धृतराष्ट्र जो जी कौरवंकर बापा होते, अम्बालिका पुओ पांडु जे पंचु पांडवंकर बापा होते। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव। पांडुकर पुओ मैंने पांडव, धृतराष्ट्र कौरव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य बने रहे। तो महात्मा भीष्म शांतनुकर पर कुरुक्षेत्र युद्धर अंत हवा पर्यंत जो महाभारत युद्ध से विशाल राजवंशर से थिले कुलनायक आउ पूज्य हो रही। पितामह भीष्म कहुए। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा। शांतनु पर यहाँ क्रम यहाँ को मन रखिदेव। ओके, प्रथम शांतनु दो रानिया
जड़े गंगा और जड़े सत्यवती। गंगा से देवव्रत, सत्यवती से चित्रांगद एंड विचित्रवीर्य। देन विचित्रवीर्य का दो रानियाँ, एक है अंबिका और दूसरा है अम्बालिका। फिर अंबिका से धृतराष्ट्र पुत्र जन्म हुआ और अम्बालिका से पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पांडव कहलाए। ओके, इस केसटा को मन रखिदेवा। नेक्स्ट विल डिस्कस अंबा और भीष्म।